लव यू पापा। तनु ने उस रात आखिर क्या किया? अरे तनु, तुम कॉलेज छोड़कर यहाँ कॉफ़ी पी रही हो, आज फिर बंक मार लिया क्या? इट्स नॉट फेयर बेबी। मॉल के रेस्तरां में अपने दोस्तों के साथ बैठी तनु को देखते ही सृष्टि चौंक कर बोली। फिर तनु से कोई जवाब न पाकर खिसियाई सी सृष्टि उसके दोस्तों की तरफ मुड़ गई। पैरों में हाई हील, स्टाइल से बंधे बाल और लेटेस्ट वेस्टर्न ड्रेस में सजी सृष्टि को तनु के दोस्त अपलक निहार रहे थे। चलो, अब आ ही गई हो तो एंजॉय करो, कहते हुए सृष्टि ने कुछ नोट तनु के पर्स में ठूंस सबको बाय किया और फिर रेस्तरां से बाहर निकल गई। तनु, कितनी हॉट हैं तुम्हारी मॉम, तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। यह सुनते ही रेस्तरां के दरवाजे तक पहुंची सृष्टि मुस्कुरा दी। वैसे उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसे अक्सर ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलते रहते थे। मगर तनु के चेहरे पर अपनी माँ के लिए खींच के भाव साफ देखे जा सकते हैं। सृष्टि बला की खूबसूरत है, इतनी आकर्षक कि किसी को भी मुड़कर देखने पर मजबूर कर देती है। उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि हाँ, कुछ लोग वाकई सांचे में ढाल कर बनाए जाते हैं। 16 साल की तनु उसकी बेटी नहीं बल्कि छोटी बहन लगती है। जिस खूबसूरती को लोग वरदान समझते हैं, वही सुंदरता सृष्टि के लिए अभिशाप बन गई थी। 5 साल पहले जब तनु के पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तब इसी खूबसूरती ने एक एक कर सब नाते रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों के चेहरों से नकाब उठाने शुरू कर दिए थे। पढ़ें बाप बेटी के प्रेम की बेहतरीन स्टोरी, मम्मी ने कहा। घर चलो, फिर बताती हूँ। पापा ऑफिस में पहुंचे ही थे कि स्कूल से फ़ोन आया। सुरीली आवाज़ में एक मैम बोली, सर, आपकी बेटी जो सेकंड क्लास में है, मैं उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। आप अपनी बेटी के साथ टाइम से पहुँचें। बेचारे पापा क्या करते, आदेश के पाबंद। तुरंत छुट्टी लेकर घर से बेटी को लेकर स्कूल पहुँच गए। सामने गुलाबी साड़ी पहने, छोटी सी बिंदी लगाए, नई उम्र की, गोरी सी लेकिन बेहद तेज़ मैम बैठी थी। पापा कुछ बोल पाते कि इससे पहले लगभग डांटते हुए बोली, आप अभी रुकिए, मैं आपसे अलग बात करूंगी। पापा ने बेटी की तरफ देखा और दोनों चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। मैम बहुत गुस्से में लगती हैं, बेटी ने धीरे से कहा। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है, उसी तरह पापा भी धीरे से बोले। पता नहीं पापा, मैंने तो देखा नहीं, बेटी ने अपना बचाव किया। मुझे भी लगता है आज तुम्हारी मैम तुम्हारे साथ मेरी भी क्लास लेंगी, पापा खुद को तैयार करते हुए बोले। वो दोनों आपस में फुसफुसा ही रहे थे कि तभी मैम खाली होकर बोली, हाँ, अब आप दोनों भी आ जाइए। पापा किसी तरह उस शहद भरी मिर्ची सी आवाज़ के पास पहुँचे और बेटी पापा के पीछे छुप कर खड़ी हो गई। मैम, देखिए, आपकी बेटी की शिकायत तो बहुत है, लेकिन पहले आप इसकी परीक्षा की कापियाँ और रिपोर्ट देखिए और बताइए इसको कैसे पढ़ाया जाए। मैम ने सारांश में लगभग सारी बात कह दी। मैम, पहले इंग्लिश की कापी देखिए, फेल है आपकी बेटी। पापा ने एक नज़र बेटी को देखा जो सहमी सी खड़ी थी, फिर मुस्कुराकर बोले, पापा, और बच्चे क्यों फेल हुए ये मैं नहीं बता सकता। मैं तो, मैम चिढ़ते हुए बोली, आप पूरी बात तो सुन लिया करो, मेरा मतलब था कि और बच्चे कैसे पास हो गए। फेल नहीं। अच्छा छोड़ो, ये दूसरी कापी देखो आप। आज के बच्चे जब मोबाइल और लैपटॉप की रग रग से वाकिफ़ हैं, तो आपकी बच्ची कंप्यूटर में कैसे फेल हो गई। पापा इस बार कापी को गौर से देखते हुए गंभीरता से बोले, ये कोई उम्र है कंप्यूटर पढ़ने और मोबाइल चलाने की। अभी तो बच्चों को फील्ड में खेलना चाहिए। मैम का पारा अब 7वें आसमान पर था। वो कापियाँ समेटते हुए बोली, साइंस की कापी दिखाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन फेल होते थे। पापा चुपचाप थे। मैम ने फिर शिकायत आगे बढ़ाई, ये क्लास में डिसिप्लिन में नहीं रहती, बात करती है, शोर करती है, इधर उधर घूमती है। पापा ने मैम को बीच में रोककर खोजती हुई निगाह से बोले, पापा, वो सब छोड़िए, आप कुछ भूल रही हैं। इसमें गणित की कापी कहाँ है, उसका रिजल्ट तो बताइए। मैम मुंह फेरते हुए, हाँ, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पापा, फिर भी जब सारी कापियाँ दिखा दी तो वही क्यों बाकी रहे। मैम ने इस बार बेटी की तरफ देखा और अनमने मन से गणित की कापी निकाल कर दे दी। गणित का नंबर और विषयों से अलग था, 100%।
मैम अब भी मुंह फेरे बैठी थीं, लेकिन पापा पूरे जोश में थे। पापा, हाँ तो मैम, मेरी बेटी को इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैम, धीरे से। मैं, पापा, और हिंदी कौन पढ़ाता है? मैम, मैं, पापा, और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है? मैम, वो भी मैं, पापा। अब ये भी बता दीजिए कि गणित कौन पढ़ाता है? मैम कुछ बोल पाती, पापा उससे पहले ही जवाब देकर खड़े हो गए। पापा, मैं, मैम, झेंपते हुए। हाँ पता है। पापा, तो अच्छा टीचर कौन है? दोबारा मुझसे मेरी बेटी की शिकायत मत करना, बच्ची है, शरारत तो करेगी ही। मैम तिल मिलाकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, मिलना तुम दोनों आज घर पर, दोनों बाप बेटी की अच्छे से खबर लेती हूँ।